माधव जू मन सबहि विधि पोछ। माधव जू मन सबहि विधि पोछ। अति उन्मत्त निरंकुश मैगल चिंता रहित सोच। महामूढ़ अज्ञान तिमिर महा मगन होत सुख मानी। तेली के वृष लौनित भरमत। तेली के वृष लौनित भरमत भजतन सारंग पानी। और महामूढ़ अजान तिमिर महा मगन होत सुख मानी। तेली के वृष लौनित भरमत भजतन सारंग पानी। गिध्यो दुष्ट हेम तर तस्कर ज्यों अति आतुर मति मंद। लुब्ध्यो स्वाद मीनया मिस ज्यों अब लो क्यों नहीं फंद। ज्वाला प्रीति प्रगट सन्मुख हठी ज्यों पतंग तन जार्यो। विषय असक्त अमितय व्याकुल तबहु न कछु न संभार्यो। ज्यों कपिसीत हतन हित गुंजा सिमटी होती लवलीन। त्यों सठ वृथा तजत नहीं कबहू रहत विषय आधीन। सेमर फूल सुरंगयति निरखत मुदित होत खग भूप। परसत चोंच तूल उबरत मुख परत दुख कैकूप। जहाँ गयो तहाँ भलो न भावत सबको सकुचानो। ज्ञान और वैराग्य भक्ति प्रभु इनमें कहूँ न सान्यो। ज्ञान और वैराग्य भक्ति प्रभु इनमें कहूँ न सानो। और कहाँ लो कहाँ एक मुख या मन के कृत काज। सूर पतित तुम पतित उदाहरण गहो बिरद की लाज। माधव जू मन सब ही विधि पोछ। अति उन्मत्त निरंकुश मैगल चिंता रहित सोच। माधव जी मेरा मन सभी प्रकार से नीच है, अत्यंत उन्मत्त, अंकुश नियंत्रण रहित, पागल हाथी के समान चिंताहीन और विचारहीन है। यह मन महामूर्ख है, अज्ञान के अंधकार में ही सुख मानकर प्रसन्न होता रहता है। तेली के बैल के समान जन्म मरणों के चक्र में सदा घूमता रहता है, किंतु सारंग पाणी भगवान का भजन नहीं करता। सोने से जैसे चोर परच जाए वैसे ही
यह दुष्ट भी विषयों से परच गया है। विषय सेवन में अत्यंत उतावला है और मंद बुद्धि है। जैसे मछली चारे के लोभ में फंसकर बंसी को नहीं देखती और उससे बिंध जाती है, उसी प्रकार इसने भी विषयों के चस्के में पड़कर मृत्यु के पास को नहीं देखा। जैसे फतिंगा ज्वाला से प्रेम करके उसके सामने खड़े रहकर हठपूर्वक प्रत्यक्ष अपने शरीर को जला देता है, वैसे यह विषयों में आसक्त होकर अपार पाप करके व्याकुल होता है, फिर भी तनिक भी नहीं संभलता, सावधान रहता है। जैसे बंदर सर्दी दूर करने के लिए गुंजा एकत्र करके उसके पास स्थिर होकर बैठता है, वैसे ही यह 60 विषयों के ही वश में रहता है। उन्हें व्यर्थ सुख देने में असमर्थ होने पर भी कभी छोड़ता नहीं। जैसे पक्षी श्रेष्ठ तोता सेमर के उत्तम रंग के लाल फूल को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है, किंतु उसके फल को चोंच से छूते ही मुख में रुई भर जाती है, वैसे ही भोगों के बाहरी सौंदर्य को देखकर मन उन पर लुब्ध होता है, किंतु उनके मिलने पर कोई सुख तो होता नहीं, निराशा होती है और उनको पाने में पाप होने के कारण दुख के कुएं में अपार दुख में पड़ता है। जहाँ जिस योनि में भी यह गया वहाँ अच्छाई सत्कर्म इसे अच्छे नहीं लगते, सब किसी से संकुचित रहता है। ज्ञान वैराग्य और भगवान की भक्ति इनमें कहीं निमग्न नहीं हुआ। सूरदास जी कहते हैं, इस मन के किए हुए कर्मों का एक मुख से और कहाँ तक वर्णन करूं। प्रभु मैं पतित हूं और आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं, अतः अपने सुयश की लज्जा की रक्षा करें। धन्य है सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में भजन भाव करते रहो। पता नहीं यह जीवन की सांस कब रुक जाए, किसी को इसका कोई ठिकाना नहीं है दोस्तों। इसलिए इस भजन को सुनिए। सूरदास जी महाराज आज से लगभग 600-700 साल पहले बहुत बड़े भक्त कवि हुए थे और उनकी रचनाएं 1.25 लाख पदों में उन्होंने गाया था। अपनी भक्ति को गाकर लोगों को बताया और आज हम उन महापुरुष के इन भजनों का श्रवण चिंतन मनन करके स्वयं को भगवान को समर्पित कर दें, यही जीवन का लक्ष्य है। मानव जीवन तभी सफल होगा। मेरो मन यतिहीन गुसाई, मेरो मन मतिहीन गुसाई, सब सुख निधि पद कमल छाड़ी, श्रम करत स्वान की नाई, मेरो मन मतिहीन गुसाई, मेरो मन मतिहीन गुसाई, मेरो मन मतिहीन गुसाई, सब सुख निधि पद कमल छाड़ी, श्रम करत स्वान की नाई, मेरो मन मतिहीन गुसाई, फिरत कृपा भाजन अवलोकत, सुनय सदन अजान, तिहि लालच कबहू कैसे हूँ, तृप्ति न पावत प्राण, कौर कौर कारण कुबुद्धि जड़, किते सहत अपमान, मेरो मन मतिहीन गुसाई, मेरो मन मतिहीन गुसाई, जहाँ जहाँ जात तहाँ तहीं त्रासत, अस्मल कुट पद त्राण, तुम सर्वज्ञ सब विधि पूरन, अखिल भुवन निज नाथ, तिन्है छाड़िय सूर महासठ, भ्रमत भ्रमनी कै साथ, मेरो मन मतिहीन गुसाई,
सब सुख निधि पद कमल छाड़ी, श्रम करत स्वान की नाई। हे स्वामी, मेरा मन बुद्धिहीन है, समस्त सुखों की निधि आपके चरण कमलों का स्मरण